नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर शेख तिवारी रक्षा एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम स्पेशल टॉपिक जो हमारे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसमें हमने ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस के बाद अगला टॉपिक हम पढ़ रहे थे सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में ये समझ लिया था कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, विश्व में सुपर कंप्यूटर क्या थे और फिर भारत में सुपर कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ। उसी विकास में जब हम देख रहे थे तो हमने ये चेक कर लिया था कि जो सुपर कंप्यूटर हमारा था भारत का, वो कौन सा था। 1991 में जो सुपर कंप्यूटर बना हुआ था वो कौन सा बना था, परम 8000 के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि फिर इस 1991 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास किस प्रकार से हुआ और भारत ने सुपर कंप्यूटर के विकास में और कौन कौन से कदम उठाए। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली सीरीज, तो हम सबसे पहले बात करते हैं परम सीरीज की, जो कि सीडेक द्वारा लॉन्च की गई थी। और इस सीरीज में क्या क्या था, तो इस सीरीज का पहला कंप्यूटर मैंने आपको बताया था कि कौन सा था, परम 8000 था। और ये चीजें आपको याद रखनी है, तो साथ में आप लिखते जाना या सुनते जाना और बाद में फिर मैं एक समय दूंगा तो लिख लेना। परम 8000 जो कि बना कब था, 1991 में, और उसकी स्पीड क्या थी, 1 गीगा फ्लॉप्स। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर परम 8000 के बाद जो अगला कंप्यूटर आया वो था परम 10000। परम 10000 जो बना था वो कब बना था, परम 10000 बना था 1998 में, जिसकी स्पीड थी 1.4 गीगा फ्लॉप्स, 1.4 गीगा फ्लॉप्स। फिर उसके बाद अगला कंप्यूटर जो बना वो बना था 3rd नंबर का, परम 10000 के बाद जो अगली सीरीज आई वो थी परम पद्म। और जैसे जैसे नई सीरीज आती गई वैसे वैसे कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो बढ़ती गई। ये कब आया था, 2002 में, और ये किस में था, 1 टेरा फ्लॉप्स में था। तो भारत का पहला टेरा फ्लॉप्स स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम पद्म था। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में किसका, परम पद्म जो कि टेरा फ्लॉप्स स्पीड वाला पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम पद्म। परम पद्म के बाद अलग जो बना, अगला जो बना वो बना था परम युवा। और परम युवा कब आया था, 2009 में। और जब ये 2009 में आया था तो इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 88.1 टेरा फ्लॉप्स। तो जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और अगले उसकी सीरीज की बात करते हैं कि वो सीरीज कौन कौन सी थी। अब जब आपने ये देख लिया तो फिर 5वां कंप्यूटर जो परम सीरीज का बना वो था परम युवा सेकंड। तो परम युवा जो सेकंड था ये कब आया था, ये आया था 2013 में, और इसकी स्पीड हो गई थी 360.3 टेरा फ्लॉप्स। परम युवा के बाद अगला जो आया था 6 नंबर पे वो था परम बायोब्लेज। अब बायोब्लेज नाम का जो ये सुपर कंप्यूटर आया था ये कब आया था, 2014 में, और इसकी स्पीड कितनी थी, 10.65 टेरा फ्लॉप्स। और इसका क्या था, बायो से रिलेटेड, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड जितना भी वर्क था उस वर्क के लिए इसे बनाया गया था। परम बायोब्लेज के बाद 7वें नंबर पे जो अगला कंप्यूटर बना वो था परम ईशान, जो कि कहाँ लगाया गया था, IIT गुवाहाटी में। बाकी सब तो इधर लगे थे, ये इंपॉर्टेंट है परम ईशान। अब परम ईशान जो लगा था इसकी ये कब आया था, 2016 में, और इसकी स्पीड कितनी थी, 250 टेरा फ्लॉप्स। स्पीड थोड़ा सा इसमें यहाँ पे कम हो गई थी। फिर परम ईशान के बाद तो जल्दी से ये 3 और नोट कीजिए, उसके बाद हम अगले सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। और अब जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी फैक्चुअल चीजें हैं, तो आपको नोट भी करना है और याद भी रखना है। पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर के मामले में
परम सीरीज के सभी सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए। तो परम सीरीज के सभी सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको बताने के लिए मेंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और इंडिविजुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपसे बहुत सारे बनेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा काम है वो हम प्री और मेंस दोनों के हिसाब से देख रहे हैं। तो जब हम प्री और मेंस दोनों के हिसाब से देख रहे हैं तो हमें चीजें भी प्री और मेंस दोनों के हिसाब से याद कर रखनी है। अब अगली चीज की बात करें तो जो अगला सुपर कंप्यूटर था परम सीरीज का वो था परम ब्रह्म। अगली सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था? परम ब्रह्म। और परम ब्रह्म जो था ये कौन सा है? ये बन के आ रहा है 2020 में और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 350 टेराफ्लॉप्स। अभी परम सीरीज की जो स्पीड है वो स्टैंडर्ड स्पीड किस पे चल रही है? टेराफ्लॉप्स में ही चल रही है और इसे IISER बेंगलोर में स्थापित किया जाएगा और ये वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2020 में ही बनकर आया है। तो ये थे आपके परम सीरीज के सारे कंप्यूटर जो कि बने हैं। तो कौन कौन से थे? सबसे पहले आया आपका कौन सा? परम 8000। परम 8000 के बाद कौन सा आया? परम 10,000। परम 10,000 के बाद अगला कौन सा आया? परम पद्म। परम पद्म के बाद अगला कौन सा बना? परम युवा। परम युवा के बाद अगला कौन सा बना? परम युवा सेकंड। परम युवा सेकंड के बाद अगला कौन सा बना? परम बायो ब्लेज। और परम बायो ब्लेज के बाद कौन सा बना? परम ईशान। और परम ईशान के बाद अगला जो बना वो बना परम ब्रह्म। और अब इसके बाद जो अगला बनकर आएगा वो आएगा परम शिवाय। पर हम इसको यहां नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये किसके तहत बना है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत। तो इसको हम वहीं डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसको बनाया गया है। तो परम सीरीज के अगले जो कंप्यूटर हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे आगे, और वो कहां डिस्कस करेंगे? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन में, जो भारत की एक प्रभावी योजना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत के कुछ और इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर थे, वो कौन कौन से थे और उससे क्वेश्चन बनता है। तो भारत का इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर एक है अनुपम। और अनुपम सुपर कंप्यूटर को कहां लगाया गया है? बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पुणे में, मुंबई में। तो बार्क में लगाया गया है और इसको याद रखना है आपको। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगा है। अगला एक सुपर कंप्यूटर है पेस, जो कहां लगा हुआ है? डीआरडीओ में लगा हुआ है। तो डीआरडीओ में कौन सा लगा? पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पेस सुपर कंप्यूटर किस ऑर्गेनाइजेशन में लगाया गया है या किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो पेस जो है वो डीआरडीओ का है। जो अनुपम है वो कहां का है? बार्क का है। उसके बाद एक सुपर कंप्यूटर और है शस्त्र 7। ये देश का पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। मतलब अभी तक हमारे जो सुपर कंप्यूटर चल रहे थे वो सब किस में चल रहे थे? टेराफ्लॉप्स में चल रहे थे। लेकिन देश का पहला पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? शस्त्र। आपका ये फैक्चुअल चीजें हैं और जो आपको याद रखनी है। उसके बाद भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। अब जब अगली कहानी आती है तो जैसे हमने विश्व का पढ़ा, तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हमने क्या पढ़ा था? समिट। और एशिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हमने क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था हमने आपका सनवे तिहाओ लाइट। अब उसी तरीके से भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2020 के अनुसार, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के मामले में 2020 में वो कौन सा है? प्रत्युष। अब जब ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है तो अब इस पे सवाल आपसे पूछा जाता है तो प्रत्युष, तो इसकी अगर रैंक की बात करो, वर्ल्ड रैंक की, विश्व में इसकी रैंक कितनी है? 39th रैंक है। मतलब विश्व का 39वें नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दूसरी बात, अगर इसकी स्पीड की बात करो तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स है।
दूसरी बात, इसको कहाँ लगाया गया है? इसको लगाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। पुणे में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि मौसम की जानकारी देने के मामले में, क्योंकि इसको किसके लिए बनाया गया था? मौसम की। तो मौसम की जानकारी देने के मामले में विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का 4th सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। पहले नंबर पर अमेरिका का है, दूसरे नंबर पे चाइना का है। तो पहले और दूसरा याद रखना। उसके बाद चौथे नंबर पर किसका है? चौथे नंबर पर आपका है कौन सा? ये वाला। मौसम की जानकारी देने के मामले में विश्व का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर यही है। तो इस प्रत्युष के बारे में जल्दी से आप चीजें नोट डाउन करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम भारत के अगले सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट में जल्दी से इसे नोट डाउन करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब हम अगले कंप्यूटर की बात करते हैं। एक कंप्यूटर और है यहाँ पर, सुपर कंप्यूटर मिहिर। इसकी जो रैंक है वर्ल्ड में वो कितनी है? 120th रैंक है 2020 के अनुसार। ये भी एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, जो कि किस पे है? पेटाफ्लॉप्स में है। इसकी जो स्पीड है वो 2.5 पेटाफ्लॉप्स है। ये भी मौसम की जानकारी देने के लिए ही बनाया गया था, जो कि कहां लगा हुआ है? नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा में लगाया गया ये एक सुपर कंप्यूटर है, जिसके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए थी। और इसको भी जल्दी से नोट डाउन करो। इसका नाम क्या है? मिहिर। और वर्ल्ड में इसकी रैंक कितनी है? 120। इंडिया में इसकी रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक की बात करो तो प्रत्युष की कौन सी थी? फर्स्ट थी। और इंडिया रैंक में इसकी कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक है। सेकंड सबसे तेज कंप्यूटर है इंडिया में। विश्व में 120 नंबर का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो जल्दी से ये भी चीजें नोट डाउन करो। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली बात करेंगे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की, जो कि हमारे इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन था, जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए था। क्योंकि अभी अभी सुपर कंप्यूटर इस मिशन में बहुत सारी करंट की चीजें जुड़ गई हैं और क्वेश्चन आपसे पेपर में उठेगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? ये भारत से रिलेटेड है। और जो भी चीजें भारत से रिलेटेड होती हैं उनमें आपके क्वेश्चन उठते हैं, और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से इतनी बात आप नोट डाउन करो। फिर उसके बाद हम चलते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन में, कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर मिशन क्या है, इसने भारत में सुपर कंप्यूटर के मामले में कौन कौन से योगदान दिए हैं, उन सभी योगदान की चर्चा भी करेंगे हम यहाँ पे।
तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। और एक बात और कि अब आपको इस स्पेशल टॉपिक में टेक्नोलॉजी से और कौन सा टॉपिक नया पढ़ना है, आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम मुझे बताएंगे और उसी के हिसाब से जिस टॉपिक में मेजॉरिटी ज्यादा होगी उसी टॉपिक को मैं उठाऊंगा। और अगर आपको मेरे यह प्रयास जो मैं आपके लिए कर रहा हूं एमपीपीएससी के लिए वो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब अगली बात आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। अब जब बात आ जाती है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की तो आखिर ये है क्या? तो एक्चुअली में क्या हुआ, भारत को डिजिटल रूप से पूरे विश्व में एक टेक्नोलॉजी में वो बनाने के लिए, शीर्ष स्थान पे लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं डिजिटल क्षेत्र में लॉन्च की गई थी। उसी में से हमने एक योजना पढ़ा था पिछली क्लास में, डिजिटल इंडिया मिशन। उसी तरीके का एक मिशन और था जिसे क्या बोला गया, सुपर कंप्यूटर मिशन, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में क्या किया था, लॉन्च किया था। और किसके अंडर में ये चल रहा है, ये चल रहा है सीडैक और IISER बैंगलोर के अंडर में। इसकी जो नियंत्रण मतलब इसकी जो निगरानी, इस मिशन की जो निगरानी, जो इस मिशन की पूरी फंडिंग और बाकी चीजों को देखेगा वो IISER देखेंगे। पूरा इसमें जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जो सारी चीजें डेवलप होंगी वो किसके अंतर्गत होंगी, सीडैक और IISER का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो जो ये जो साइंस का रिसर्च क्षेत्र है उस पे ये बनेगा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर। तो अब जब इसकी बात हो गई और इसकी जो निगरानी और नियंत्रण रहेगा, बनेंगे कहाँ, सीडैक और IISER में। और इसकी जो निगरानी करेगा, जो इस पे नियंत्रण रखेगा वो कौन रखेगा, इसका नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कौन होगा, इसका नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति होगा इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ये इसकी क्या करेगा, पूरी तरीके से निगरानी रखेगा, पूरी तरीके से इस पर ध्यान देगा और उस नियंत्रण करेगा, वो कौन होगा, ये होगा। अब इसका काम क्या था, इस मिशन में आखिर करने क्या वाले थे, तो इस मिशन में जो करने वाला काम था वो काम क्या था कि देश में 70 सुपर कंप्यूटर की संख्या पूछेगा पेपर में, 70 सुपर कंप्यूटर की एक ग्रिड कंप्यूटिंग स्थापित की जाएगी। एक ग्रिड कंप्यूटिंग स्थापित की जाएगी, जिससे हम क्या कर सकें, बहुत सारी जो सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं उनका लाभ उठा सके। और वो अनुप्रयोग क्या होंगे, जिससे हम आगे क्या होगा, जिससे हम इसके माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें। निम्नलिखित क्षेत्रों में रिसर्च मतलब अनुसंधान और डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके। तो पहला क्षेत्र कौन सा था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला क्षेत्र कौन सा था, मौसम की सटीक जानकारी, मौसम की सटीक जानकारी। अगला क्षेत्र कौन सा था, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और
जीवन रक्षक दवाओं की खोज, जीवन रक्षक दवाओं की खोज। तो इसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न जगहों पर 70 विभिन्न जगहों पर या 70 जो इंपॉर्टेंट आपके संस्थान हैं उन सभी संस्थान पर हम एक एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करेंगे। उन सुपर कंप्यूटर को ग्रिड कंप्यूटिंग के माध्यम से आपस में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है। तो आपने बिजली ग्रिड सुना है। बिजली ग्रिड क्या होता है कि हमारे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 3 से 4 जगह बिजली का उत्पादन होता है। अब जो 4 जगह बिजली का उत्पादन हो रहा है उन चारों जगहों के बिजली के उत्पादन को एक जगह समेट कर रख कर फिर सप्लाई करना। तो क्या हुआ कि वो 4 जगह बिजली का उत्पादन था, तो हमने वो 4 सेंटर बने थे उन्हें हम केबल और टावर के माध्यम से आपस में जोड़ दिए और फिर हमने एक बहुत बड़ा सेंटर बना दिया और सारी बिजली हमने वहां पर एकत्रित की और उसके बाद फिर हम अलग अलग राज्यों को भेजना शुरू किए। तो ये काम क्या था, ग्रिड था। अब यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया। हमने क्या किया, 70 अलग अलग स्थानों पर जो हमारे भारत के 70 राष्ट्रीय संस्थान हैं, IIT, NIIT, इसरो, DRDO, बार्क, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट हैं इन सभी 70 इंस्टीट्यूट में हमने क्या किया, एक सुपर कंप्यूटर हमने क्या किया, लगा दिए, इंस्टॉल कर दिया, असेंबल कर दिया हर जगह। एक चरण बाई चरण में हमने हर जगह क्या कर दिया, कुछ जगह हैं और कुछ जहां पर नहीं है वहां पर हम क्या करेंगे, सुपर कंप्यूटर बनाकर लगा देंगे। मान लो हम यहाँ पे एक सीधा सा जान रहे तो SP12 SP3, फिर हमने एक क्या किया, एक सेंटर बनाया और हमने नेटवर्क के माध्यम से सभी सुपर कंप्यूटर को आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। एक तो उनको आपस में कनेक्ट कर दिया और आपस में कनेक्ट करने के बाद हमने अगला काम क्या किया कि हमने उनको आपस में कनेक्ट करने के बाद उनको उस सेंटर से भी कनेक्ट कर दिया। जब हमने उनको उस सेंटर से कनेक्ट कर दिया और ये एक मेन सुपर कंप्यूटर बना दिया। और ये सारे कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलल कनेक्ट होंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सीरीज में तो कम। तो क्या हुआ कि अब इस सुपर कंप्यूटर की पावर, जो अलग अलग सुपर कंप्यूटर अलग अलग संस्थान में लगे हुए थे, वो सारे सुपर कंप्यूटर अब क्या हुए, इससे कनेक्ट हो गए। और जब इससे कनेक्ट हो गए तो उससे क्या हुआ कि उसकी स्पीड आपकी बढ़ गई और उसकी स्पीड बढ़ गई तो जो भी काम हमें वैज्ञानिक अनुसंधान और बड़े लेवल के जो कैलकुलेशन करने थे वो सारे कैलकुलेशन अब यहां से होने लगे। तो ये जो कनेक्टिविटी कहलाई, ये कनेक्टिविटी क्या कहलाई, ग्रिड कंप्यूटिंग कहलाई। आपको समझ में अब आ गया होगा कि हमने क्या किया, 10 जगहों पर अलग अलग कंप्यूटर, मान लो 10 जगहों पर अलग अलग सुपर कंप्यूटर लगाए, फिर उन्हें हमने एक नेटवर्क के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर दिया और नेटवर्क के माध्यम से जब हमने कनेक्ट कर दिया तो अब हम सभी सुपर कंप्यूटर की क्षमताओं को एक साथ उपयोग कर सकते हैं, हम अलग अलग उन्हें उपयोग नहीं करना। और यही एक क्या था, राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन था। अब ग्रिड कंप्यूटिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब ग्रिड कंप्यूटिंग समझ में आ गई तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या अपनाया, गरुड़ अपनाया, गरुड़ पहल की। और गरुड़ पहल में हमने क्या किया, राष्ट्रीय नेटवर्क, गरुड़ पहल में हमने क्या किया, राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क बनाया। और ये जो राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क था RKN, इसका काम क्या था, ये जो आपकी केबल लगी हुई हैं, एक मिनट,
ये जो आपकी केबल लगी हुई थी, ये जो कनेक्टिविटी थी, ये कनेक्टिविटी किसके द्वारा की गई? इस गरुड़ पहल के द्वारा। और उस गरुड़ पहल में हमने क्या किया? एक नेटवर्क जो बनाया उसे हमने बोला राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क। तो सारे सुपर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट, जिस केबल के द्वारा, मतलब जिस नेटवर्क के द्वारा वो एक दूसरे से कनेक्ट थे, उस कनेक्टिविटी को हमने क्या बोला? राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क। और उसके लिए हमने क्या अपनाया? गरुड़ पहल को अपनाया। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये गरुड़ पहल क्या है? तो गरुड़ पहल पे जो सवाल उठता है, तो गरुड़, तो GARUDA, तो गरुड़ मतलब ग्लोबल, A मतलब एक्सेस टू, R मतलब रिसोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूटेड, और A मतलब आर्किटेक्चर। इन दोनों का मतलब एक ही है, आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफाइड, ग्लोबल एक्सेस टू रिसोर्सेस, यूनिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जो बनाया गया, उसी को अपन ने क्या बोला? गरुड़ बोला। और इसका शॉर्ट नेम, साधारण भाषा में हम इसे बोलते हैं राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क। तो ये जो राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क था, ये था। तो जल्दी से इसे क्या करो? आप नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर बात करेंगे कि अब जो ये जो वो बने थे, वो क्या थे। अब दूसरी बात, इस पे एक सवाल उठता है कि 70 जगह, टोटल कितने कंप्यूटर लगेंगे? 70, लेकिन किन जगहों पर? 17 जगहों पर। 70 सुपर कंप्यूटर और कहां लगेंगे? 17 जगहों पर लगेंगे, अलग अलग जगहों पर। और उन्हीं 17 जगहों को आपस में गरुड़ पहल के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा, जिसका साधारण सा नाम है राष्ट्रीय नॉलेज नेटवर्क। और इसका डिटेल में अगर टेक्निकली नाम देखें तो वो नाम क्या था? गरुड़। और इसी के बाद थी। तो जल्दी से इसको देखो, फिर उसके बाद हम चलते हैं कि अब इसमें और क्या क्या चीजें की गई हैं और उस पर चर्चा हम करेंगे। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं उपलब्धियों की, कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन में क्या क्या उपलब्धियां अपनाई गई। तो पहली उपलब्धि क्या थी? पहली उपलब्धि ये थी कि जो सुपर कंप्यूटर के घटकों के निर्माण के लिए, सुपर कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगेंगे, जो चीजें लगेंगी, तो सुपर कंप्यूटर घटकों के निर्माण के लिए, घटकों के निर्माण के लिए क्या किया जाएगा? कुछ असेंबल इकाइयां बनाई जाएंगी, असेंबली इकाइयां बनाई गई, इकाई बनाई गई। और उन इकाइयों को बनाने के लिए हमने 10 संस्थानों से क्या किए? समझौते किए। 10 संस्थानों से समझौते किए और उन्हीं समझौते के अंतर्गत हम क्या करेंगे? सुपर कंप्यूटर के लिए हम एक असेंबली यूनिट बनाएंगे, जहां पर हम सारे सुपर कंप्यूटर असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद वहां पर लगाएंगे। और जो संस्थानों में समझौते हुए 10 संस्थानों में, उनमें से सारे के सारे क्या थे? IIT थे। और एक था क्या? 9 IIT हैं और एक NIT है। तो IIT कौन कौन से हैं? एक IIT, सबसे पहले IIT कानपुर, IIT हैदराबाद, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की। कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए। IIT रुड़की, IIT रुड़की के बाद IIT मद्रास, IIT गोवा, IIT मंडी, IIT गुवाहाटी। और अभी याद होगा IIT गुवाहाटी में कौन सा लगाया गया था? बताना जल्दी से।
IIT पलक्कड़ 9 हो गए, और एक हो गया, एक NIT था, वो कहाँ था, त्रिची था। तो ये 10 जगहों पर हम क्या करेंगे, इन 10 जगहों से हमने समझौता किया, और इन समझौते में हमने क्या रखा कि हम इन 10 जगहों पर असेंबली यूनिट बनाएंगी सरकार, और वहां पर वो सुपर कंप्यूटर को क्या करेंगे, असेंबल करेंगे और लगाएंगे। तो ये था ये। अब अगर मैं बात करूं कि सुपर कंप्यूटर में, तो अगली उपलब्धि क्या थी, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। तो अगली बात ये आती है, सबसे जरूरी बात, कि अगली बात ये आती है कि जो सुपर कंप्यूटर था, अब इस मिशन के तहत पहला सुपर कंप्यूटर, जो पहला सुपर कंप्यूटर बना इस मिशन के तहत, उसका नाम क्या था? तो पहला सुपर कंप्यूटर जो इस मिशन के तहत बना था, उसका नाम था परम शिवाय। कहां लगाया गया? परम शिवाय लगाया गया आपका, परम शिवाय। और ये कहा, इसकी स्पीड क्या थी? इसकी स्पीड थी 833 टेराफ्लॉप्स। अब ये कहां लगाया गया था, ये आप मुझे बताओगे। उसके बाद जो अगला था वो था परम शक्ति। अगला जो बनाया जाएगा वो परम शक्ति होगा। ये कहां लगाया जाएगा? IIT खड़गपुर में। फिर परम शक्ति के बाद अगला जो लगेगा परम ब्रह्म में। परम ब्रह्म जो होगा वो कहां लगाया जाएगा? अभी बता चुका हूं, IISER में, पुणे, IISER पुणे में। यहाँ पे शायद मैंने पिछली क्लास पे एक चीज गलत कर दी थी, परम ब्रह्म के लिए वहां पे मैंने बैंगलोर लिख दिया था, सुधार लेना। IISER पुणे में लगाया जाएगा। तो ये थे कौन से ये। अब इसके अलावा एक सबसे जरूरी चीज और थी, तो पहले इसको नोट डाउन करो कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बना? परम शिवाय। और उसकी स्पीड क्या थी? 833 टेराफ्लॉप्स थी। और इसका आंसर आप बताओगे, हालांकि जहां तक है ये लगा था IIT गुवाहाटी में। तो आप एक बार चेक कर लेना, पर ये गुवाहाटी में ही लगा था, मैं श्योर हूं, है ना। उसके बाद इसको जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद हम एक लास्ट बात करते हैं इसमें, उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और ये टॉपिक यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें सिर्फ उतनी ही चीजें पढ़नी थी जितनी यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, और ये सारी चीजें आपके करंट के हिसाब से भी जरूरी हैं, आपके पेपर के हिसाब से भी जरूरी हैं, और मेंस के हिसाब से भी जरूरी हैं। और इसके नोट्स भी जल्द ही आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा ऐप पे अपलोड हो जाएंगे ये नोट्स। लास्ट करंट का ही क्वेश्चन है, परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। परम सिद्धि, अब परम सिद्धि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये HPC AI पर बनेगा, टेक्नोलॉजी पे बनेगा। मतलब कि HPC मतलब हाई परफॉर्मेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर कौन सा होगा? HPC AI, जिसे 5 अक्टूबर 2020 को कमीशन किया गया है। कमीशन किया गया है मतलब इसकी शुरुआत की गई है, इसके लिए फंड जारी किए गए हैं। कौन मिलकर बनाएगा इसे? CDAC प्लस नेविडिया, जो आपकी नेविडिया कंपनी है वो मिलकर बनाएगी। और इसके जो हेड होंगे, इसको बनाने के लिए जो हेड होंगे, वो हेडेड किसको रखा गया है? अभिषेक, मेरे नाम पर ही है, अभिषेक ABHISHEK, अभिषेक दास।
अभिषेक दास जी हैं, वो उनको इसका हेड बनाया गया है। ये भारत का सबसे तेज सुपर आर्टिफिशियल कंप्यूटर होगा भारत का। जो इसकी स्पीड होगी वो स्पीड होगी 6.5 पेटाफ्लॉप्स में। इसकी जो स्पीड होगी वो 6.5 पेटाफ्लॉप्स होगी और इसे 5 पे। इसका जो मेन मकसद होगा वो क्या होगा? साइबर सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। तो ये था आपका सुपर कंप्यूटर, जो कि अपने को करंट और पुरानी सारी चीजों के साथ डिस्कशन करना था। सुपर कंप्यूटर का जो ये लेक्चर था आज यहीं से समाप्त होता है ये टॉपिक। अगला टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको इस स्पेशल सीरीज, जो टॉपिक की स्पेशल सीरीज चल रही है आपकी साइंस एंड टेक में, उसमें अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, और वो टॉपिक आपका कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी फील्ड से ही होना चाहिए, मतलब आईसीटी और टेक्नोलॉजी से। तो आप ये मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर मैं अपने मन से अगला टॉपिक उठाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। तो आप ये मुझे कमेंट कर बताएंगे इसी चैनल पे नीचे। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि एमपीपीएससी 2020 का बैच स्टार्ट हो चुका है। क्लासेस यूट्यूब पर, स्पेशल क्लासेस यूट्यूब पर चल रही हैं। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जोड़ेंगे, इस एमपीपीएससी 2020 के सिलेबस से और हमारे चैनल से जोड़ेंगे, इसकी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।